ठीक। ब्रेस्ट कैंसर से पहले सबको थोड़ी ना होता है ब्रेस्ट कैंसर। वेरी गुड। एवरी मंथ करना चाहिए, इवन नॉर्मल लड़कियों को भी करना चाहिए। टाइम पूछ रहे हैं अब कब करना चाहिए? मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले या फिर बाद? 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में करो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, क्योंकि किसी किसी को प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा पेन फील होगा, इसलिए अगर बाद में आप करो तो ज़्यादा बेटर है। मोस्टली पोस्टनेटल पीरियड में भी आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर और बाकी क्या कह रही थी, किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो एक पर्टिकुलर डे पर आप फिक्स करो और उसी डे पर आप करो, ठीक है। और पोस्टनेटल पीरियड में आपको हर महीने में हर 15 दिन में हम करते हैं, ठीक है। बबल ही साइन जब हम चेक करते हैं तब वो 15 दिन में हर 10 दिन में चेक करते हैं। पोस्टनेटल प्रोसीजर्स आती है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं? रोटेशनल मोमेंट रोटेशन करते हैं और उसको पाल्पेट करते हैं, रोटेशन करते हैं और सेल्फ एग्जामिनेशन में मिरर के साथ हाँ, स्क्रीनिंग करते हैं। चलो शुरू से शुरू करो, अब थोड़ा और रोटेशन से पहले आ जाओ, ठीक है। पहले क्या करोगे जो आप लोगों की ड्यूटी है? प्राइवेसी मतलब ऑब्जर्व करेंगे अगर निपल क्रैक है, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। डिस्चार्ज कोई रेडनेस, किसी टाइप का रेडनेस। पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट करने जाओगे ना वो लपड़ मारेंगे, ठीक है। पहले इसको बता देना कि भाई हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इतना भाग आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। और पेशेंट की प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। जो ब्रेस्ट आपको चेक करनी है वही आप ओपन करोगे, पूरा भी नहीं करना है, ठीक है। और अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो आपको रहना ही रहना है उसके साथ। क्लियर? ओके। जो पार्ट आप चेक कर रहे हो उतना ही पार्ट आप ओपन करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ को होता है ना, पढ़े लिखे होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो गांव के लोग होते हैं ना उनमें ये थोड़ा रहता है कि मुझे तो यहीं दर्द था, मुझे ये क्यों चेक कर रहे हो। करना चेक दोनों ही है, बट उनकी प्राइवेसी देखकर कि पेशेंट कंफर्टेबल होकर आपके साथ रहे उसके कारण, ठीक है। तो जो पार्ट आप कर रहे हो फिलहाल वही आपको एक्सपोज करना है, ठीक है। इवन डॉक्टर्स भी उसी को ही एक्सपोज करेंगे जिसको वो दिखाएं, जो देखेंगे, ठीक है। अगर मैं कहने जा रही हूँ कि मुझे इस साइड प्रॉब्लम है तो वही पार्ट चेक करो, ओके। बट हाँ, कुछ हॉस्पिटल में दोनों साइड चेक करते हैं, ये पोर्शन ओपन कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड या अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्ट। क्लियर? ठीक है। अब क्या करेंगे पहले? प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, देन स्क्रीनिंग करेंगे, देन हैंड वॉश करेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करेंगे तो साइज और सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, पता कैसे चलेगा? सुनो ना, सुनो, आ रहे हैं, सुनिए, आ रहे हैं, ठीक है। देन हैंड वॉश करेंगे, हैंड को रब करेंगे ताकि बॉम्ब ग्लव्स, हैंड वॉश करेंगे, हैंड रब करेंगे। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं है, ग्लव्स की नीड नहीं है इसके अंदर। अगर कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज या अबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है तो देखने में, इंस्पेक्ट करने पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई डिस्चार्ज या पस फॉर्मेशन है तो आपको ग्लव्स पहनना है, वरना इसकी नीड नहीं होती, ठीक है। मोस्टली हॉस्पिटल्स में नहीं करते। क्लियर? अब आपका काम क्या है, पहले आप इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इंस्पेक्ट में हम क्या क्या चेक करते हैं? साइज, शेप और डिस्चार्ज, लीजन्स, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि दोनों ब्रेस्ट को ओपन करके इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें आप क्या चेक करोगे? साइज एंड शेप, रेडनेस, ठीक है, असिमेट्रिकल है या नहीं है, ब्रेस्ट, निपल, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, सिमेट्रिकल, हाँ हो गया ना, समानता चेक करनी है कि हाँ एक समान है या नहीं है। क्लियर? इंस्पेक्ट करने के बाद पेशेंट कंफर्टेबल है तो ओपन रहने देना है, नहीं है तो जो पार्ट चेक करना है उसको ही कवर करना है, मतलब उसको ही एक्सपोज करना है, ठीक है। देन चेक करते वक्त
कहाँ से चेक करोगे? एक्सिला साइड से स्टार्ट एक्सिला हाथ का कौन सा पार्ट यूज़ करोगे? फोर फिंगर ये वाला, ठीक है। यहाँ से चेक नहीं नहीं करना करना। है और कभी भी पाल्पेट नहीं करना है या क्विज नहीं करना है। पाल्पेट करना है, क्विज नहीं करना है। अगर आप ऐसे चेक करोगे तो वो जो नोड्यूल्स है ब्रेस्ट की वो आपके हाथ में आएगी, ना चाहकर भी आपके दिमाग में आएगा कि ट्यूबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, राउंड मोशन में, आउटर टू इनर इन सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अप टू डाउन, ओके। फर्स्ट में राउंड सर्कुलेशन में करेंगे, ठीक है। थर्ड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, ठीक है। ये निप्पल के एरिया से स्टार्ट करना है। देन पहले वाले हमने क्या किया था, आउटर Out to inner। यहाँ से इनर टू आउटर जाएंगे, Yes। ठीक है। और जब हम इनर टू आउटर जाएंगे तो ये जो वाला पार्ट है ना और ये जो वाला पार्ट है वो भी आपको कवर करना है। क्यों? जो एक्जिला में जो नोड्यूल्स आए होते हैं, जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, इनको भी आपको चेक करना है। जो आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा कवर करेगा, ओके, ठीक है। इनर से गए बाहर की तरफ, 1 एक्जिला। और जब भी ये पार्ट आप चेक कर रहे हो, जो भी पार्ट आप चेक करो, जो पेशेंट का हैंड है वो पेशेंट के हेड के नीचे होना चाहिए, क्लियर? यस, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो एक्जिला का पार्ट है आप इजीली एक्सपोजर रहेगा इसमें। हाँ। देन क्लेविकल बोन, नेक पार्ट, ठीक है। लास्ट में निप्पल को हम क्विज करके देखते हैं कि कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज है या नहीं है। ठीक है। सेम एज सेकेंड ब्रेस्ट में होगा, पहले इनर टू आउटर टू अपवर्ड, देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब लास्ट का स्टेप आप ये करो, आपको एक्जिला पार्ट, लोअर पार्ट और सब क्लेविकल पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है, क्लियर? सेम एज अगर ये चेक हो गया तो इसको कवर करके सेकंड पार्ट, ठीक है। ये पेशेंट का कंफर्टेबल हम चेक करते हैं, क्योंकि ये केस मेरे साथ बना हुआ है। सेम जैसा इनका डाउट था वैसा डाउट मुझे भी था, ठीक है। सर थे मेरे गायनिक के, तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो पता कैसे चलेगा इक्वल है या नहीं है? तो सर कहते हैं कि हर चीज़ किताबों के अनुसार हो वो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें पेशेंट के अकॉर्डिंग भी आपको करनी चाहिए। आप दोनों करके बैठ जाते हो, पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो बार बार अपने कपड़े ऊपर कर रहा है, इससे अच्छा आपने जो एक बार कर लिया, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको कवर कर दें। ये पेशेंट की कंफर्टेबल को हम देखते हैं कि वो कंफर्ट है या नहीं। ऐसा नहीं कि ये हॉस्पिटल्स में होता है, इवन कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां भी, सिंगल लड़कियां भी अनकंफर्टेबल होती है ब्रेस्ट एक्सप्लोजर में। तब हम लोगों ने उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का गाइडेंस दिया था कि ये चीज़ आप हर घर पे पर्टिकुलर डे पे आप कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइज ना, तो मैंने पहले दोनों को ही किया है, मैंने एक्सप्लोजर दोनों को ही किया है, बट जब आप चेक कर रहे हो तो वो पार्ट एक बार कवर करो, ओके। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्ट, क्योंकि वो अगर एंजाइटी में होगा, वो डिस्कम्फर्ट होगा, होता है ना, कई बार मेल डॉक्टर्स चेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फीमेल्स हो, ठीक है। कहाँ पर मेल डॉक्टर चेक करते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, क्लियर, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल्स में नॉर्मल यही होता है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए अपने, वहाँ पर यही होता है कि आप ओपन करके छोड़ देते हो, बेचारा पेशेंट रहता है, नर्सेस भी उनके साथ नहीं होता, वो डॉक्टर बेचारे करते हैं, करके चले जाते हैं, ठीक है। बट ये करेक्ट नहीं है, क्लियर, ठीक है। और गांव के लोग हो, जैसे छोटे मोटे गांव का एरिया होगा, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर। इसलिए सजेशन यही है कि जो पार्ट आपको चाहिए वही पार्ट आप एक्सप्लोर करें, विजुअलाइजेशन करने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद, ओके, ऑब्जर्व करने के बाद, क्लियर। चलो।